हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.5 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का नेक्स्ट मेथड क्या है बच्चों? तो वो मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या है बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। टीचर्स तो इसको बोलते हैं बहुत आसान है और बच्चे बोलते हैं बहुत टफ है। तो देखते हैं क्या है। और मेरा मानो तो ये आसान है, बस थोड़ा सा समझ रखना है और काफ़ी आसान है। बहुत टीचर्स ये भी बोलते हैं कि नहीं ये टफ है। ठीक है, चलो हमारे पास इक्वेशन जो होता है वो इस फॉर्म में होता है। देखो बच्चों, ax by प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि दो इक्वेशन तो a1x b1y c1। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा बच्चों? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ध्यान ये रखना। देखो ए बी सी आपको पता है क्या होता है? तो कांस्टेंट होता है। जैसे कि हम आपसे बताएं तो 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया a कितना 2, ये हो गया b, ये हो गया c। यही ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो निकालते हैं। आपसे अगर हम बात ये करें, ध्यान देना। देखो सारे कांस्टेंट को अगर आप निकाल दोगे तो ये होगा आपके पास a1 यहाँ आएगा, b1 यहाँ आएगा, c1 यहाँ आएगा, a2 यहाँ आएगा, b2 यहाँ आएगा, c2 यहाँ आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्यूशंस हम कैसे निकालते हैं? देखो बच्चों, सॉल्यूशंस ऐसे निकालते हैं, क्योंकि ये x वाला है तो x यहाँ लिखना। ठीक है, ये y वाला है क्योंकि ये x के साथ था, ये y के साथ था, और ये कांस्टेंट यानी कि 1 के साथ, 1 मानते हो उसको। ठीक है, ये y के साथ है और ये 1। जब x वाला काम करोगे तो इसको हाइड करना, इसको ढक देना। ध्यान दो, इसको ढक देना। आपका काम क्या होगा? इन दोनों को क्रॉस करोगे, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि b1 c2 माइनस c1 b2। जब y वाला काम करोगे तो इसको ढक देना। अच्छा, x के बाद y पे गए थे ना, a के बाद आप b से शुरू किए थे, इसको ढकोगे तो b के बाद c से शुरू करोगे, यानी कि इसको ढकोगे, ये आप ढकोगे तो बचेगा ये दोनों, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, c1 a2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, a1 c2। अब इसको ढकते हैं तो इसको इससे यानी कि इसको ढका ना आपने, तो इसको इससे यानी कि a1 b2 माइनस b1। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये अभी जब इसके क्वेश्चंस को उठाएंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बस फॉर्मूला बनाने का तरीका आप अपने दिमाग में रखना। और चलो अब हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ, जहां पे आपको फिर एक बार समझा दिया जाएगा बहुत अच्छे से। चलो बच्चों ध्यान दो। पहला नंबर आपसे बताया गया है 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज द यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या था कंडीशन? a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, यही ना? ठीक है, इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान दो। पहला नंबर का क्वेश्चन है आपके पास में x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहां पे है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको याद होगा तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 था, यही ना? a1 कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1। b1 कितना है? -3। c1 कितना है? -3। a2 कितना हो गया? 3। b2 कितना हो गया? -9। और c2 कितना हो गया? -2। क्लियर बच्चों? ठीक है, चेक कर लो। a1 बाई a2 1/3, ये बाई ये 1/3, मतलब ये दोनों इक्वल आ गया। यहाँ पे आपको चाहिए था नॉट इक्वल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। आप इसका आंसर चेक कर लेना पीछे से कि ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a1 बाई a2, ध्यान दो बच्चों, ये निकलेगा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यही ना? तो ये केस किसका था? आप देख लेना ये केस किसका था। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा बच्चों, सेकंड नंबर,
2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, a1 कितना होगा 2, b1 कितना होगा 1, c1 कितना होगा इसको उधर यानी कि -5। इंट्रोडक्शन देखा है ना। ठीक है, यहाँ पे a2 3, b2 2, c2 -8। देखो बच्चों, a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं निकलेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये तो आप कर लोगे ना, चेक आप कर लेना, चेक करने का काम आपका। ठीक है, देखो ये बाई ये इक्वल नहीं होगा। देखो देख सकते हो, ये 2/3 ये। ठीक है, आपको इसका आंसर निकालना है। हम आंसर निकाल के आपको वेरीफाई भी कर देंगे सही बनाया कि गलत बनाया। चलो आंसर निकालते हैं। आंसर कैसे निकालेंगे? ठीक है, आंसर ऐसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमको याद नहीं, हम फिर भूल गए फॉर्मूला। चलो, अगर फॉर्मूला हम भूल गए तब क्या करेंगे? एग्जाम में आप फॉर्मूला भूल गए तब क्या करोगे? फॉर्मूला ही है। चलो, ये एक्स का टर्म था, लिख लो। ये वाई का टर्म था, लिख लो। ये कांस्टेंट टर्म था तो 1। इसका जब काम करेंगे यानी कि एक्स वाला जब काम करेंगे तो इसको हाइड करेंगे, इसको इससे, यानी कि b1 c2। इसको इससे किया, अब इसको इससे करो, c1 b2 c1 b2 और दोनों को माइनस कर लेना। यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जब इसका काम करोगे, जब इसका काम आप करोगे तो इसको हाइड करो, इसको इससे, यानी कि c1 a2, इसको इससे, अब इसको इससे a1 c2। ठीक है, अब जब इसका काम करोगे, पहले a का फिर b का, मतलब x का फिर y का, अब इसका जब काम करोगे तो इसको इससे, यानी कि a1 b2 माइनस इसको इससे b1 a2। कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, अगर वैल्यू पुट करना चाहो तो करो, कर सकते हो। दिख रहा है? देख लें एक मिनट। दिख रहा है। b1 c2 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -8 माइनस ये दोनों -10, यहाँ पे कितना आएगा -10। ठीक है बच्चों, y c1 a2 5 3 जा 15 -15 माइनस ये मल्टीप्लाई ये -16। ठीक है, ये दोनों 2 2 जा 4 माइनस ये दोनों 3। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, आओ आगे का काम कैसे होगा? आगे का काम ऐसा होगा, ये माइनस माइनस प्लस x बाय -8 प्लस 10 इक्वल टू y बाय माइनस माइनस प्लस -15 प्लस 16 इक्वल टू 1/1। यही ना बच्चों, यानी कि यहाँ पे निकला x/2 इक्वल टू y/1 इक्वल टू 1। एक बार इसको इसके बराबर रखो, एक बार इसको इसके बराबर रखो। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। सही बना कि गलत वेरीफाई करना है ना। किसी एक इक्वेशन में दोनों वैल्यू रख के चेक कर लो। देखो ध्यान देना, x का y का वैल्यू 1 है, 1 यहाँ रखोगे, 2 1 जा 2 2। ठीक है, x का वैल्यू 2 है, 3 2 जा 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी कि LHS RHS के बराबर है। और आपका आंसर क्या था? सही था। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आसान है। एक दो प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। बस फॉर्मूला को आपको क्या करना है? समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपका इसी तरीके से होगा, आप बना लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप बना लेना। क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको छोटा कर लो, आसान हो जाएगा। छोटा करने का मतलब 3 3 3 सब में अगर हम कॉमन ले लें तो ये होगा x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये उधर चला गया तो 0, यानी कि x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो a1 कितना होगा? a1 कितना? x के साथ 1। b1 कितना होगा? -3। c1 कितना होगा? -7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। अच्छा बच्चों, a2 कितना होगा? a2 आपका हो जाएगा 1, b2 कितना हो जाएगा? -1, c2 कितना हो जाएगा? -5। देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, यानी कि ये भी यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल लेना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कैसे? ये x, ये यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये बाई ये और ये बाई ये इक्वल नहीं आ रहा है। ये दिखाना था आपको, आप दिखा देना। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, x y कांस्टेंट टर्म, ये वाला x का था, ये वाला y का था, ये वाला कांस्टेंट लिखना नहीं, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। तो इसका काम कर रहे हो ना, x वाला, इसको हाइड करो, इसको इससे, इसको इससे। फॉर्मूला ऐसे ही, इसको इससे, इसको इससे क्रॉस, इसको इससे
और इसको इससे, यानी कि B1 C2 माइनस C1 B2। जब ये काम करोगे तो इससे इसको, क्योंकि B के बाद C पे जाना है, तो इससे इसको, ऐसा नहीं बच्चों, इसको हाइड करने के बाद इसको इससे नहीं कर देना, इसको हाइड करने के बाद इसको इससे करना। क्यों? क्योंकि B के बाद C पे चलेंगे, यानी कि C1 A2 माइनस A1 C2, और इधर वाला तो बच गया A1 B2, यहाँ पे A1 B2 माइनस B1 A2। ये काम आपका होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर कर लेना। आगे वैल्यू पुट करके इक्वेट करके आंसर निकाल लेना, ये काम आपका होगा। क्लियर हो? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, क्या इक्वेशन दिया गया वो देखो। पहले दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन है देखो बच्चों a माइनस बी एक्स प्लस, उसके बाद में है a प्लस बी वाई, a प्लस बी वाई इक्वल टू, उसके बाद में आपका 3a प्लस बी माइनस 2। यही है क्वेश्चन, ठीक है। a1 कितना होगा 2, b1 कितना होगा 3, c1 कितना होगा 7, a2 कितना होगा, x के साथ क्या पूरा है, ये पूरा, यानी कि a माइनस बी, b2 कितना होगा, ये पूरा, यानी कि a प्लस बी, और ये इधर आता ना तो ये माइनस में होता, ठीक है। अच्छा c2 कितना हो जाएगा, ये पूरा इधर में आएगा, यानी कि 3a प्लस बी माइनस 2। आपसे बोला गया है a और b का वैल्यू निकालो, क्या होना चाहिए, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। अच्छा बच्चों, मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, आपसे अगर हम पूछे क्वेश्चन, तो मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, देखो मैनी सॉल्यूशन के लिए, तो मैनी सॉल्यूशन के लिए आपको पता होता क्या है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। यही होता है इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए, यही होता है, तीनों इक्वल होना चाहिए। चलो रख लो, a1 2 बाई a माइनस बी, b1 कितना था 3 बाय a प्लस बी, c1 कितना था माइनस 7 बाय माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। यही, ये माइनस माइनस कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। इन दोनों को बराबर करो, एक बार कर लो, इसको भी मिटा दो, यानी कि 2 बाई ए माइनस बी इक्वल टू 3 बाई ए प्लस बी। क्रॉस करो, 2a प्लस, इसको इससे करेंगे 2b, इसको इससे करेंगे 3a माइनस 3b, ठीक है। सब एक तरफ कर दो, इस सबको एक तरफ कर दो, तो इसको, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में ये सॉल्व करोगे तो माइनस है, ये इधर आ जाएगा प्लस 5b इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। अब इसको इसके बराबर कर दो, या इसको इसके बराबर कर दो, पहले इन दोनों को, फिर इसको इसके, या इसको इसके, आपकी मर्जी। तो हम इसको इसके बराबर कर दें, क्रॉस करेंगे, 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 6, 7a प्लस 7b। अब अगर सॉल्व करें तो 9a में 7a, क्योंकि ये इधर माइनस में आएगा तो 2a, 7b अगर इधर आएगा माइनस में तो ये होगा माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, क्लियर हो, ठीक है। देखो आसान करने के लिए 2 2 सब में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0, ये उधर चला गया तो 0 हो जाएगा, यानी कि a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर आप देखना चाहो तो देखो a माइनस 2b इक्वल टू, ये इधर आ गया, दो इक्वेशन आपके पास में, एक ये, आप दोनों को सॉल्व करना जानते हो, आपकी मर्जी। 3 मेथड आपके पास में है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो यहां से वैल्यू निकालो, इसको उधर लोगे तो a इक्वल टू होगा 5b, इसका वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे, यानी कि 5b माइनस 2b इक्वल टू 3, तो 3b इक्वल टू 3, यानी कि b का वैल्यू कितना हो गया 1। अगर b का वैल्यू 1 है तो a कितना हो गया 5 इंटू 1, यानी कि 5। ये आसान था, एलिमिनेशन भी आसान था, क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे पढ़ोगे, समझ गए ना बात को मेरी, बिल्कुल। तो बच्चों मेथड आपके पास तीनों हैं, और जिस मेथड को आपको सबसे आसान लगता है आप उस मेथड को क्या करो, अप्लाई कर लो और बनाना शुरू करो। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर बोला गया, फॉर विच द वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव द नो सॉल्यूशन।
कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अच्छा बच्चों, नो सॉल्यूशन के लिए क्या था? नो सॉल्यूशन के लिए a1 बाय a2 b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। कोई सॉल्यूशन के लिए तो यही होगा ना। कोई सॉल्यूशन कब नहीं होगा? जब दो लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। और पैरेलल होने के लिए ये था नो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपके पास में क्या है? 3 का 2, देखो 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस k माइनस 1 वाई प्लस नहीं, यहाँ इक्वल है, इक्वल 2k प्लस 1, यही ना? क्लियर? a1 कितना बच्चों? 3, b1 कितना हो जाएगा इसके साथ? 1, c1 कितना होगा? ये उधर चला जाएगा -1। ठीक है, a2 2k माइनस 1 इसके साथ जो था, b2 k माइनस 1 और c2 इस पूरे को उधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये होना चाहिए था कोई सॉल्यूशन नहीं होने के लिए, ये होना चाहिए था। ये चेक करते हैं, ये बाई ये बाई ये और ये बाई ये नहीं होना चाहिए था। मतलब अगर हम आपसे बात बताएं a1 बाई a2, ध्यान दो a1 बाई a2, तो a1 कितना था? 3 बाई 2k माइनस 1 इक्वल टू ये बाई ये, यानी कि 1 बाई k माइनस 1, लेकिन नॉट इक्वल टू ये बाई ये होना चाहिए था, यानी कि -1 बाय -2k प्लस 1। ये कट गया, इससे कोई लेना देना नहीं, दोनों को बराबर करो क्योंकि यही दोनों इक्वल है ना। यानी कि 3 बाय 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय k माइनस 1। आप क्रॉस करो, यहाँ से k का वैल्यू निकाल लो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके k का वैल्यू निकाल लो और आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो दिया गया, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 2 मेथड आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, 2 है सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कोई दिक्कत? टेल मी। चलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो अब हम बढ़ सकते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि आपका होगा वर्ड प्रॉब्लम्स। और बार बार बता रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आप किसी भी मेथड से बनाओगे, मर्जी आपकी, मेथड का कोई जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि आप बोलोगे सर ये तो एक्सरसाइज हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाए। हाँ, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर मेथड का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। योर चॉइस। ठीक है, जो आपको पसंद है आप वो करो, नहीं पसंद है मत करो। चलो चलते हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। चलो, सेम मेरा काम इक्वेशन रेडी करना, आपका काम सॉल्यूशन देना। नहीं समझ में आए तो बताना कि सर समझ में नहीं आ रहा। वर्ड प्रॉब्लम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 1। चलो, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज अ फिक्स एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द डे वन हैज टेकन फूड इन द मेस। किसी हॉस्टल में जो चार्ज है वो क्या है? देखो, एक फिक्स चार्ज है, आप बेड चार्ज मान लो, दिमाग में डालो कि आपको इतना फिक्स देना ही देना है। और फिर उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितने दिन मेस में खाना ले रहे हो। 2 दिन ले रहे हो तो 2 दिन का पैसा दोगे, 4 दिन ले रहे हो तो 4 दिन का पैसा दोगे, 10 दिन ले रहे हो तो 10 दिन का पैसा दोगे। मतलब एक फिक्स है, एक फिक्स चार्ज है। तो आप क्या करोगे? ये फिक्स चार्ज आप क्या करो? x रुपीज़ मान लो। और जो मेस चार्ज है, मेस चार्ज जिसको आप बोलोगे ईच डे चार्ज, हर दिन का जो चार्ज है वो कितना? y रुपीज़ मानोगे। ठीक है, देखो, व्हेन ए स्टूडेंट एट एक फूड फॉर 20 डेज। अच्छा, एक बच्चा जो है वो 20 दिन खाना ले रहा है, ध्यान दो 20 दिन। तो 20 एक दिन का था अगर y रुपया, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा? 20y प्लस उसके साथ में उसको ये फिक्स चार्ज भी देना होगा ना रहने का, कि सिर्फ खाने का पैसा देगा, वो रहने का भी तो देगा ना। ऐसा थोड़ा ना खा लिया दम भर के तो वो रहने का नहीं देगा, वो दोनों देगा। समझ गए बच्चों? तो बोला गया है सी हैज टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज, दोनों मिला के कितना? 1000। ठीक है, ये इक्वेशन 1। दूसरा यहाँ पे क्या बोला गया? देखो, वेयर सी स्टूडेंट बी हु टेक फूड फॉर 26 डे। अब वो हॉस्टल में कितने दिन रहता है? 26 दिन। दूसरा बच्चा 26 दिन रहता है, तो सेम 26 दिन का वो चार्ज देगा, एक दिन का y, तो 26 दिन का 26y। अच्छा बच्चों, मतलब 26y। और वो हॉस्टल चार्ज भी तो देगा ना, मतलब फिक्स चार्ज जो था वो दे के उसका टोटल पैसा होता है इतना।
इक्वेशन 2। आपसे बोला क्या गया बच्चों, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। अब स्टेटमेंट आपका यहीं से चलेगा, लास्ट में पढ़ना क्वेश्चन देखो, लेट क्या फिक्स चार्ज बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ पर डे। ठीक है, पर डे का जो कॉस्ट होगा वो आप क्या करोगे, वाई मान लोगे, इक्वेशन आपके पास में है, आप क्या करना, दोनों को सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, निकल जाएगा। मेथड आपके पास 3 है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी मेथड से बना लो। सेकेंड नंबर आओ, ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की बात की गई है तो फ्रैक्शन में 2 पार्ट होता है। 2 पार्ट क्या क्या होता है, 2 पार्ट आपका होता है न्यूमरेटर जिसको आपने x मान लिया, लेट डिनोमिनेटर जिसको आपने क्या किया, y मान लिया। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। क्वेश्चन में क्या है ध्यान दो, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3, वो फ्रैक्शन कितना होता है 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। देखो बच्चों, यह फ्रैक्शन 1/3 होगा, फ्रैक्शन ये था, ये 1/3 होगा कब, जब 1 इसके न्यूमरेटर से क्या करोगे, माइनस कर दोगे। क्लियर, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया है, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। यही फ्रैक्शन 1 कितना होगा 4, 1/4 कब, जब इसके डिनोमिनेटर में 8 आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। मतलब पहले केस में अगर ऊपर 1 माइनस करते न्यूमरेटर में तो ये फ्रैक्शन कितना होता है 1/3। दूसरे केस में अगर नीचे 8 प्लस करते तो फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। क्रॉस करके इक्वेशन सॉल्व करो, इसको इधर इसको इधर, ये बेसिक कैलकुलेशन है बच्चों, ठीक है। इसको इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को आप सॉल्व करना, योर चॉइस, मेथड इज योर्स, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विच विल बी द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नंबर, तीन देखो, यस एक लड़की का नाम है, स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, किसी टेस्ट में उसको 40 नंबर आया है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, और हर सही आंसर के लिए उसको 3 नंबर मिलेगा, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और हर गलत आंसर के लिए उसको 1 नंबर कटाना होगा। सही आंसर, गलत आंसर। देखो आपसे नीचे मांगा क्या गया है, हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर देयर इन द टेस्ट। टेस्ट में कितना है, टेस्ट में कितना क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों ध्यान दो, टेस्ट में अगर 50 क्वेश्चन है, 50 में 2 ही तो होगा, या गलत बनाओगे या सही बनाओगे, छोड़ना नहीं है। यहाँ पे बोला वो छोड़ा नहीं है, आप बोलो सर हम छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है, या तो बनाना है बनाना है, या तो सही या तो गलत, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे मांगा गया है क्या, हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर देयर इन द टेस्ट। टेस्ट में कितना क्वेश्चन था, तो हम एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पे मान लेते हैं जो सही उसका आंसर था वो क्या था x, और जो गलत आंसर था वो क्या था y। यहाँ पे आपको क्योंकि बोला गया है राइट आंसर के लिए, चलो हम मानते हैं। देखो लेट नंबर ऑफ राइट आंसर, नहीं लेट नंबर ऑफ राइट आंसर, राइट आंसर कितना था x, और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर कितना है y। ध्यान दो। अच्छा पहला केस क्या बोला गया है, पहला केस ये बोला गया है गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर। अच्छा सही क्वेश्चन के लिए उसको कितना मिल रहा है 3 मार्क्स, गलत के लिए 1 कटेगा। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है बच्चों। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन रिड्यूस्ड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। 2 केस, दूसरा पहला केस क्या था ध्यान दो, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स, उसको 40 मार्क्स आया था, मतलब यस है, इसको मार्क्स कितना मिला 40 नंबर इसको मिला। कैसे 40 नंबर मिला, इसको ऐसे 40 नंबर मिला, अगर सही क्वेश्चन के लिए उसको कितना नंबर मिल रहा था 3 नंबर उसको सही क्वेश्चन के लिए मिला। अच्छा हम मानते हैं सही क्वेश्चन उसने कितना बनाया था x, तो एक क्वेश्चन के लिए अगर 3 नंबर था तो x के लिए कितना था 3x। भैया सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर हम देते हैं, और आप अगर 4 क्वेश्चन सही करके आओगे तो कितना होगा 4 2 8। अब देखो एक सही क्वेश्चन के लिए उसको 3 नंबर मिल रहा था,
और अगर उसने सही क्वेश्चन x बनाया तो टोटल नंबर कितना होगा 3x उसको मिल गया। और गलत के लिए एक नंबर कट रहा था, तो y क्वेश्चन उसने गलत किया तो कितना नंबर कटेगा, y इंटू 1, यही ना, एक नंबर कट रहा था एक क्वेश्चन के लिए, y क्वेश्चन के लिए y इंटू 1। और नेट रिजल्टेंट, क्योंकि ये माइनस हो रहा है ना भाई, सही इतना था गलत इतना था, सही में गलत माइनस हुआ इतना उसको मिला, यानी कि इक्वेशन बना 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, ये इक्वेशन 1। दूसरा, अब क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया। अब यहाँ पे बोला गया अगर सही के लिए 4 नंबर उसको अवॉर्ड हो रहा है, मतलब सेम पहले 3 मिल रहा था अब 4 मिल रहा है, तो एक क्वेश्चन के लिए अगर 4 मिल रहा है तो x क्वेश्चन के लिए कितना मिलेगा 4x माइनस, और गलत के लिए 2 नंबर कट रहा है, तो पहले 1 नंबर कट रहा था अब कितना कट रहा है 2, एक क्वेश्चन के लिए 2 कट रहा है, तो y क्वेश्चन के लिए y इंटू 2, और उसको मिला कितना 50। चलो बच्चों 2 कॉमन ले लो यहाँ से, आसान करो कैलकुलेशन को, 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना 50, ये इसको कैंसिल आउट करेगा यानी कि 25, यानी कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, इक्वेशन 2 सॉल्व कर लोगे। माइनस वाई सेम साइन, y कट जाएगा, कौन सा एलिमिनेशन मेथड में जाओ, दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेना, आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। देखो, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। समझना, समझने के लिए, ये ए है ये बी है, ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूर है 100 किलोमीटर। मतलब आप यहाँ हो, हम यहाँ हैं, हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ से पढ़ रहे हो, ये बात हो गया, ठीक है। देखो, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक गाड़ी यहाँ से चलेगी, एक गाड़ी यहाँ से चल रही है, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। अच्छा, दूसरी गाड़ी यहाँ से चल रही है, दूसरी गाड़ी ओई ओई, ये गाड़ी दूसरी गाड़ी यहाँ से चल रही है, ठीक है, क्लियर। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, सेम डायरेक्शन का एक ही डायरेक्शन में, या तो इधर, ये भी इधर, ये भी इधर, एक डायरेक्शन में, ध्यान दो, एक ही डायरेक्शन में चल रही ना भैया, तुम इधर से चल रहे हो इधर, हम भी इधर से इधर ही चल रहे हैं, एक डायरेक्शन में। अब बोला गया है इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर, 5 घंटे में मिलेगा। अगर इस तरफ जाएगा तो ये कितने में मिलेगा 5 आवर, 5 घंटे में, टाइम 5 घंटा दिया हुआ है। अच्छा, दोबारा केस यहाँ पे बोला गया इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अब दोनों एक दूसरे की तरफ आए, ये इधर आए ये भी इधर आए, तब वो मिलेगा 1 घंटे में, ठीक है। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार, दोनों कार का स्पीड क्या होगा। अच्छा बच्चों समझो, एक छोटा सा चीज़ हम आपको बता देते हैं, ध्यान देना, स्पीड निकालना है ना, इसका स्पीड निकालते हैं, लेकिन थोड़ा समझो, यहाँ टाइम कम यहाँ ज़्यादा क्यों लग रहा है आपको पता है। आप इधर से चल रहे हो, ये भी इधर से आ रहा है, तो इधर डिस्टेंस क्या हो रहा है, ध्यान दो, घट रहा है, घटते चला जा रहा है। यहाँ ये जा रही है अलग स्पीड से, ये जा रही है अलग स्पीड से, बात को समझना, ये जा रही है अलग स्पीड से, ये जा रही है अलग स्पीड से, क्लियर। तो ये इससे आगे है ना, कितना आगे है 100 किलोमीटर आगे, देखो ये इससे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है आगे है, तो ये इधर, ऑब्वियस इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। भैया तुम इलाहाबाद से चलोगे है ना, और हम चलेंगे यहाँ से, कहाँ से, जामताड़ा से चलेंगे, झारखंड से चलेंगे। अगर हम जामताड़ा से चलेंगे, तुम इलाहाबाद से चलोगे, तो बात समझ सकते हो ना, इलाहाबाद, हमको तो पहले इलाहाबाद का डिस्टेंस कवर करना होगा, फिर हम तुम्हारा डिस्टेंस कवर करेंगे। भैया इस कार को इतना डिस्टेंस पहले कवर करना होगा, फिर जब तक ये इतना डिस्टेंस कवर करेगी तब तक ये कार आगे निकल गई होगी, फिर उसको उतना डिस्टेंस कवर करना होगा, समझो, इसलिए यहाँ टाइम ज़्यादा लगा। चलो ये टाइम का कंसेप्ट था, हम मानते हैं। इस कार का स्पीड कितना होगा, देखो, कार एट लेट, स्पीड ऑफ कार एट ए, इसका स्पीड आप मान लो x, क्योंकि ये डिस्टेंस किलोमीटर में, ठीक है, किलोमीटर, और टाइम का जिक्र किया गया आवर में, तो इसको मान लो x किलोमीटर पर आवर। और b का, यानी कि स्पीड ऑफ कार एट b, जो b पे कार है उसका आप मान लो कितना y किलोमीटर पर आवर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल बताते, ध्यान दो, ये दोनों 5 घंटे में मिलेगी, टाइम लगेगा 5,
मतलब अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल बताएं, समझना, 5 घंटे में ये कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी। देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, यही ना। ठीक है बच्चों, इस कार का स्पीड आपने माना था y, इस कार का स्पीड आपने माना था x, ठीक है। ये स्पीड है इसका यहाँ पे क्या है, ये स्पीड है, ठीक। और इसका यहाँ पे ये क्या था, ये स्पीड था, ठीक है। टाइम इसके लिए भी 5 घंटा, इसके लिए भी 5 घंटा, दोनों को 5 घंटा का टाइम लगेगा। ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब जब ये यहाँ से चलना शुरू की तो 5 घंटे में ये कितना चली होगी, बात को समझो, 5 घंटे में कितना चली होगी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर हम आपसे बताएं ये इसका डिस्टेंस आप निकालोगे, यहाँ पे इसका डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो स्पीड इनटू टाइम, यानी कि स्पीड कितना था, स्पीड इसका था y, टाइम कितना था 5 घंटा, यानी कि ये कितना निकल गया 5y किलोमीटर, यही ना। अगर ये यहाँ से चलना शुरू करे तो 5 घंटे में ये 5y किलोमीटर पहुँच गई है। अच्छा ये कितना, इसका अगर डिस्टेंस निकालोगे तो ये कितना चलेगी, इसका डिस्टेंस वही स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना था इसका स्पीड था x, टाइम कितना था इसका भी 5, यानी कि 5x। भैया ये 5y किलोमीटर डिस्टेंस कवर की और ये 5x किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। अच्छा अगर हम आपसे पूछें ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर किया, ये गाड़ी कि ये गाड़ी, बताओ ज़्यादा कौन डिस्टेंस कवर किया। 5 घंटे में इसने इतना डिस्टेंस, इस कार ने इतना किया, लेकिन ज़्यादा कौन किया, कौन ज़्यादा किया, ज़्यादा कौन किया, तो ज़्यादा इसने किया। क्यों ज़्यादा किया भैया, ये तो 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करके आएगी ना, तब ना ये उसको पकड़ पाएगी। ध्यान दो, ये गाड़ी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस ये एक्स्ट्रा कवर करके आ रही है, तब तो उसको पकड़ पा रही है ना। आप यहाँ से इलाहाबाद से चल रहे थे, हम जामताड़ा से चल रहे थे, हमको इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा ना, मतलब हमने ज़्यादा किया, इसने डिस्टेंस ज़्यादा किया, मतलब इस कार का डिस्टेंस माइनस इस कार का डिस्टेंस, और वो कितना डिस्टेंस था 100 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ज़्यादा कवर किया। अगर यहाँ पे तुम कॉमन ले लो 5, तो ये आ गया 20, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन 1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, बहुत अच्छे से समझना, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसी तरीके से जब अपोजिट चल रही थी तो ये दोनों मिल रही थी 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 1 घंटे में कितना करेगी भैया, 1 घंटे में ये मान लो यहाँ से यहाँ आती है 1 घंटे में, तो स्पीड कितना था x, टाइम कितना होगा 1, यानी कि 1 घंटे का अगर इसका डिस्टेंस आप निकालोगे, इसका डिस्टेंस इसका निकालोगे तो स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि टाइम इसमें कितना है 1, यानी कि x इंटू 1 प्लस इसका हो जाएगा y इंटू 1। और ये यहाँ पे कहीं पे मान लो इस रास्ते से यहाँ पे कहीं पे मिली, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 100, मतलब ये दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कितना 100, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना बच्चों 100। ये इक्वेशन 2 आप दोनों को सॉल्व कर लेना। क्लियर, ठीक है बच्चों। चलो अब क्लियर नहीं हो तो इसको एक दूसरे मेथड से भी आप समझ सकते हो, इक्वेशन आपके पास यही रहने देते हैं, ध्यान देना, आप समझ जाओगे। दूसरा मेथड, अनदर मेथड, सेकेंड मेथड आपके पास बहुत है बच्चों, ऐसे हर क्वेश्चन का मेथड बहुत होगा और इसके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आप क्वाड्रेटिक से बना लोगे, समझ गए बात को मेरी। चलो सेकेंड मेथड आपका, ये ए ये बी, कितना डिस्टेंस था 100 किलोमीटर। यहाँ पे जो गाड़ी थी इसका स्पीड आपने माना था कितना, इसका x माना था, और यहाँ पे जो गाड़ी थी उसका स्पीड कितना माना था y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान दो, ध्यान ये दो बच्चों, जब ये दोनों गाड़ी एक दूसरे की तरफ आएगी, ठीक है, फॉर्मूला आपके पास होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ध्यान देना। तो आने में लगने वाला समय कितना लग रहा था 1 घंटा, जब दोनों की तरफ आ रही मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आएगी तो टाइम कितना था 1 घंटा। अच्छा स्पीड कितना होगा वो छोड़ो, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना कवर किया दोनों 100, टाइम कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, टाइम कितना 1, और स्पीड कितना होगा, तो स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये पहला इक्वेशन। आप बोलोगे सर डिस्टेंस समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ तक 100 था, टाइम समझ में आ गया कि आने में 1 घंटा लगा, पर स्पीड आप दोनों को जोड़े क्यों। अब बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल पकड़ो,
ये है फिजिक्स में रिलेटिव टर्म या रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड। आप ध्यान देना, ध्यान ये देना, जब आप ट्रेन से ऐसे जाते हो, ठीक है, और जब ट्रेन उधर से आती है ऐसे, तो आपको क्या लगता है वो ट्रेन काफ़ी स्पीड से निकली, ये लगता है ना कि वो ट्रेन बहुत स्पीड से निकली, पर ऐसा नहीं है बच्चों। अगर आप उस ट्रेन में बैठोगे, इस ट्रेन को देखोगे, तो आपको लगेगा कि अब ये वाली ट्रेन बहुत स्पीड से निकली। ये रिलेटिव टर्म है कि जब कोई दो गाड़ी एक दूसरे के अपोजिट ऐसे आती है, ठीक है, तो वहां पे एक गाड़ी के कंपेयर दूसरा का स्पीड ज़्यादा लगता है और दूसरे के कंपेयर पहले का स्पीड ज़्यादा लगता है। मतलब इस केस में दोनों का स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। बात को समझे मेरी, ध्यान दो हम क्या बता रहे हैं। इस केस में दोनों का स्पीड क्या हो गया, ऐड हो जाता है, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो बहुत ही, अब ऐसे ही हो, आप ऐसे जा रहे हो, बगल वाला ऐसे जा रहा है, तो अब भले वो आपसे ज़्यादा स्पीड जा रहा है, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा कि वो ज़्यादा स्पीड जा रहा है। समझ गए, क्लियर हो, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस ये होगा, अब जब ये गाड़ी इधर जा रही है और ये गाड़ी इधर जा रही है, तो दोनों में कितना समय लगता है, 5 घंटा। डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस तो बाबू डिफरेंस इतना ही रहेगा 100 का, डिस्टेंस 100, लेकिन टाइम कितना हो गया, 5। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो बच्चों। छोड़ो, हटाओ इसको, इसको रहने दो ऐसे, इसको ऐसे ही रहने दो। देखो ये गाड़ी इधर गई, ठीक है, ये गाड़ी इधर गई, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। डिस्टेंस उसने कितना, दोनों का डिस्टेंस का भाई डिस्टेंस का डिफरेंस तो हमेशा 100 होगा, क्योंकि ये गाड़ी 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करके गई है। कितने टाइम में, 5। स्पीड की बात होगी, स्पीड, अब इस केस में स्पीड होगा माइनस, ये इसको कैंसिल करोगे तो इक्वेशन मतलब 20 आएगा और ये वाला ये इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, माइनस इसलिए हुआ कि इसके कंपेयर इसका स्पीड ज़्यादा लग रहा है, ध्यान दो, तब तो ये इसको कवर करेगी, इसीलिए ये स्पीड माइनस ये स्पीड इक्वल टू 100/5। बच्चों ये रिलेटिव टर्म है, हम इसको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप इस मेथड से बनाओ, पर बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, आसान करने के लिए ये मेथड चिपका देते, लो चिपक जाओ बच्चों के साथ में, तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बनाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कंसेप्ट क्लियर के लिए आप पहला मेथड जरूर देखो, इसको भले आप शॉर्ट ट्रिक के लिए रख लो, वो अलग बात है, हम इसको कभी सजेस्ट नहीं करेंगे, मेरा ओपिनियन है। फिर तो आप लोग सब ब्रिलियंट बच्चे हो, मर्जी आपकी। क्लियर, चलो नेक्स्ट 5 नंबर। The area of the rectangle get reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 and the breadth is increased by 3। ध्यान दो, ये रेक्टेंगल है, ये इसका लेंथ, ये इसका ब्रेथ। एरिया की अगर बात करेंगे तो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यही ना, मतलब अगर एरिया की बात करोगे तो एरिया आपका हो जाएगा लेंथ इंटू। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट घट जाएगा, मतलब ये जो एरिया है ना ये घटेगा, कितना घटेगा, 9 स्क्वायर यूनिट, मतलब ये जो एरिया था ये घटेगा कितना, 9 स्क्वायर यूनिट, पहले कितना था, LB, घट के कितना हो गया, 9 स्क्वायर यूनिट, मतलब अब इतना एरिया हो गया। क्लियर, ठीक है। कब, अगर इसके लेंथ को घटाओ 5 यूनिट, पहले लेंथ इतना था, अब लेंथ कितना हो गया, L-5, और ब्रेथ को आपको क्या करना है, इंक्रीज बाय 3 यूनिट, ब्रेथ कितना बढ़ेगा, इतना। लेंथ आप घटाओ, ब्रेथ को बढ़ाओ, तो जो एरिया है वो घटेगा, कितना घटेगा, 9। ध्यान दो, रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, मतलब इतना घटेगा, ठीक है, इतना, मतलब जो नया एरिया होगा वो आपका ये वाला होगा, ये वाला, इतना घटा तो हुआ कितना, LB-9, ठीक है। एरिया कितना होगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब अब तो लेंथ ये वाला हो गया L-5 और ब्रेथ ये वाला हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे LB, इसको इससे करेंगे 3L -5B -15 इक्वल टू LB-9, ये कटा, आपके पास इक्वेशन बना ये वाला, इसको उधर ले लोगे, 15 में 9 गया 6, इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। दूसरा केस क्या बोला गया है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर लेंथ को आप कितना बढ़ाओ, 3 यूनिट, ठीक है, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ को कितना बढ़ाओगे, 2 यूनिट, स्टेटमेंट लिख लेना आप। तो जो एरिया होगा वो इंक्रीज होगा 67, यानी कि एरिया अब क्या होगा, एरिया क्या होगा, L+3 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ अब पूरा कितना हो गया, B+2,
एरिया कितना बढ़ेगा 67, यानी कि पहले एरिया इतना था अब कितना हो गया 67। इसी तरीके से सॉल्व करके इक्वेशन 2 आपको मिलेगा। आप दोनों इक्वेशन को क्या करना, सॉल्व कर लेना। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो आपका होता है स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट को आप जितना अच्छा बना सकते हो उतना अच्छा आपका सवाल बनेगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लगे रहो, बने रहो और करते रहो। और बच्चों लॉकडाउन का भरोसे में मत रहो, लॉकडाउन खुलतो कि ना खुलतो আমরা কি জানো, আমরা জানো না। तारपोरे राधे राधे, जय श्री राम, और मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।